नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। भारत और पाकिस्तान के बीच में 6 मई की रात से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, यूं तो इसको कॉन्फ्लिक्ट कहना भी ठीक नहीं हो, क्योंकि 22 अप्रैल को जब भारत के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद भारत सरकार ने ये बहुत साफ कर दिया था कि भारत इसका बदला लेगा। 6 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुल 9 टेरर साइट्स पर हमला किया गया, ध्वस्त कर दिया गया जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों को, जिसका रिवर्ट पाकिस्तान ने ये कहकर दिया कि भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर हमला किया है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों से रात को भारत की सोवरेनिटी और भारत के सिविलियन इलाकों पर हमला करने की खबर सामने आती रही। बहुत सारे ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से अटेम्प्ट किए गए, जिसको भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। आज तारीख 10 मई की और शनिवार का दिन शाम को तकरीबन 6 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट जारी किया, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर यह पोस्ट आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले कुछ घंटों से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता हुआ जो नजर आ रहा था, वो अब फाइनली आपको सीज फायर की परिस्थितियों में पहुंचता हुआ नजर आएगा। और इस पोस्ट के बाद भारत सरकार ने भी, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी एक छोटी सी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कोई सवाल उन्होंने नहीं लिए, लेकिन एक छोटे से स्टेटमेंट से उन्होंने बताया। क्या कहा विक्रम मिस्री ने, एक बार आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो ये सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है, तो आपको एक बार पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए ये वीडियो हम एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव वॉर भी अपने एंड पर लड़ा, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने आधिकारिक और अनाधिकारिक तौर पर भारत को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई, उन भ्रांतियों को खुद भारत सरकार ने झुटलाया, गलत बताया और फैक्ट चेक किया। ऐसे ही 3 बड़े बड़े झूठ जो पाकिस्तान द्वारा कहे गए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला क्लेम आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान ने भारत में श्रीनगर एयरबेस पर हमला किए जाने की बात कही। पाकिस्तानी मिलिट्री ने यह कहा कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन के दौरान भारत का श्रीनगर एयरबेस को टारगेट बनाया और वहां पर भारत को अच्छी खासी क्षति पहुंचाई। इसके साथ साथ एक वीडियो भी रिलीज कर दिया गया पाकिस्तानी पत्रकारों, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी प्रेस द्वारा। जिस वीडियो को जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये वीडियो दरअसल पुराना है और भारत का है भी नहीं। ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिसको पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी सरकारी हैंडल्स, पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भारत के खिलाफ एक झूठी खबर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। ये भी एक नैरेटिव वॉर का बड़ा हिस्सा रहा, जिसको पाकिस्तान ने अपने एंड पर पूरे जोर शोर से लड़ा, लेकिन भारत ने हर कोशिश के बाद इसको गलत ठहराया। इसी तरह का एक और फॉल्स क्लेम, एक और झूठ, पाकिस्तान ने ये खबर फैलाई कि भारत का इंडियन एयरफोर्स MiG-29 विमान, उसको क्रैश कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ये कहा कि भारत का विमान जो पाकिस्तानी टेरिटरी में आया था,
उसको पाकिस्तानी मिसाइल्स ने मार गिराया है। मगर चेक करने पर यह पता चला कि ये जो तस्वीर जिसको पाकिस्तान ने राफेल के नाम से सर्कुलेट किया कि भारत के राफेल हमने गिरा दिए, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो थू-थू हुई बीबीसी के उस इंटरव्यू में, वो हम सब ने देखी। और उसके बाद इस फैक्ट चेक में ये पता चला कि ये विमान दरअसल MiG-29 है इंडियन एयरफोर्स का, जो बाड़मेर में ही क्रैश हुआ था आज से 2 साल पहले। और ये किसी मिलिट्री एक्शन के तहत क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन भारत की इंडियन एयरफोर्स खुद एक मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही थी, जिसके अंदर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये विमान क्रैश हुआ था बाड़मेर के अंदर। एक और झूठ पाकिस्तान का यहाँ पर पकड़ा गया। पाकिस्तान ने कहा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने भारत के राफेल विमानों को मार गिराया है। एक और सफेद झूठ पाकिस्तान का। तीसरा एक और फॉल्स क्लेम जो आपकी स्क्रीन पर ये है, पाकिस्तान ने 6 मई के बाद जो रिटेलिएशन की खबरें चलाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहना शुरू किया कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कर दिया है, आर्टिलरी शेलिंग हुई है, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त कर दिया गया है। इस तरह के तमाम झूठे झूठे बयान, कोरे सफेद झूठ पाकिस्तान की तरफ से बोले गए। दरअसल ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर है, ये भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की है ही नहीं, और पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा, किसी भी बुज़दिल आतंकी संगठन द्वारा भारत के किसी भी मिलिट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एक और झूठ पाकिस्तान की तरफ से जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। तो ये अपने आप में सबूत है कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कितनी बुज़दिली के साथ, कितनी कायरता के साथ, अमानवीयता के साथ नैरेटिव और झूठ की बुनियाद पर लड़ने की कोशिश की। भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान की हर असफल कोशिश का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आज सुबह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के जम्मू इलाके में, सिरसा इलाके में जो मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागे गए, उसको इंटरसेप्ट करने के बावजूद भी कुछ धमाके जम्मू के सिविलियन इलाकों में हुए, शंभू मंदिर के पास हुए, जहां पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचा। और उसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए। और उन मिसाइल अटैक्स के बाद क्या हुआ, उन एयर बेसिस की हवाई पट्टियां किस तरीके से आपको खाई बनती हुई नजर आई, वो तस्वीरें हमने स्क्रीन पर देखी। अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर की कगार पर है, तो पूरी दुनिया से ये बात छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को पनाह देने वाला एक बुज़दिल देश है, जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट के मात्र 48 घंटे के अंदर ही IMF से लोन लेने की रिक्वेस्ट कर दी थी, उसने किस तरीके से झूठ के आधार पर, अफवाहों के आधार पर, कॉन्फ्लिक्ट के सारे नियमों को तोड़कर भारतीय सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मिलिट्री के सीनियर अधिकारी किस तरीके से जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए गए, मानो उन्हें जहन्नुम तक का रास्ता दिखाने गए हों। और उसके बाद पाकिस्तान की द्वारा किए जाने वाले सारे झूठे क्लेम्स, जिसको भारत सरकार ने लगातार झुटलाया, आज सीज फायर के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। आप सभी को आने वाले दिनों के लिए बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भारत के जिन वीर सपूतों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में दुर्भाग्यपूर्ण रहा अपनी जान गंवाई, वो वीर गति पे गए, उनको हमारी बहुत श्रद्धांजलि। मोजो स्टोरी आप सभी तक उन देश के वीर सपूतों के परिवारों की आवाज पहुंचाता रहेगा। आप मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए।